नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 24 होगा। इसके पहले हम 23 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहे हैं, पढ़िए वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 7:30 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं हिंदी का, और शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है किस में है, तो सदगति में है कि संतोष में है कि विद्यालय कि निर्मल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, और अपना स्कोर बताइएगा। 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए स्वर संधि का उदाहरण है, आपको बताना है किस में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्यालय हो जाएगा। विद्यालय में क्या है, तो स्वर संधि है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है परमात्मा में कौन सा संधि है। तो आपको बताना है कि परमात्मा में कौन सा संधि है। तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है कि अण् संधि है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल किए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। परमात्मा में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आम गुठलिया के दाम लोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आम गुठलिया के दाम, इस लोक्ति का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो घाटा लगना कि आम खरीदना कि दोहरा लाभ कि आम का पेड़ लगाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए। आम गुठलिए के दाम लोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी दोहरा लाभ होना। तो आम गुठलिए का दाम लोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोहरा लाभ हो जाना। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है औषधि शब्द है। तो औषधि कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए। औषधि कौन सा शब्द है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तो तत्सम, यानी संस्कृत का ए शब्द है। औषधि कैसा शब्द है, तो संस्कृत का ए शब्द होता है। और तत्सम किसे कहते हैं, तो तद्भव किसे कहते हैं, तो तत्सम के बिगड़े रूप को क्या बोला जाता है, तो तद्भव बोला जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार के आपको भेद बताना है कितने होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं कि 7 होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, लिख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार होते हैं, अनुप्रास होते हैं। 1 में अनुप्रास होते हैं, 2 में क्या होते हैं, यमक होते हैं, और 3 में क्या होते हैं, सलेस होते हैं। क्या होते हैं, सलेस होते हैं। तो शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन, अनुप्रास, यमक और सलेस होते हैं, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है काला अक्षर भैंस के बराबर लोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो आपको बताना है काला अक्षर भैंस बराबर इस लोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो साक्षर होना कि निरक्षर होना कि ज्ञानी होना कि बुद्धिमान होना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, निरक्षर होना, यानी निरक्षर होना, साक्षर नहीं होना, निरक्षर होना, पढ़ा लिखा नहीं होना,
वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रूपक अलंकार है, तो आपको बताना है कि रूपक अलंकार इसमें कौन कौन है। तो विमल बानी ने बीना ली, कि काली घाटा का घमंड घटा, कि माया दीपक नर पतंग, कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल गई। फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी माया दीपक नर पतंग हो जाएगा। इसमें क्या है रूपक अलंकार है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का है व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। तो व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है। तो अर्थी व्यंजना आता है, कि प्रयोजन आता है, कि रूढ़ी आता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। अगर आप भी चाहते हैं हिंदी में 25 में 25 लाना और सामाजिक विज्ञान में 20 में 20 लाना, तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े जाइएगा। बस हम जितने भी पढ़ा रहे हैं बस उतना को आप कवर कर लेना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाने वाला है, बस इतना ही में से आएगा बस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अर्थी व्यंजना हो जाएगा। तो व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है, तो अर्थी व्यंजना आता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो आपको बताना है वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है, इसमें आपको कौन सा पदबंध हो जाएगा। तेज दौड़ता है यहाँ रेखांकित शब्द हो जाएगा, तो सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, की विशेषण पदबंध। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिया विशेषण पद हो जाएगा, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। वह कैसे दौड़ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है, यानी उसको गति को बता रहा है कि कैसे तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ तेज क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा, क्रिया क्या हो जाएगा, तो दौड़ना हो जाएगा, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, आ पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शक्ति है, तो इसमें कौन सा काव्य शक्ति है आपको बताना है। तो अभिधा, की लक्षणा, की ए और बी दोनों, की व्यंजना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है ज्यों ज्यों होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात ज्योति, जगमग कंद भार हिंद को समाहारे। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो विरोधाभास, की रूपक, की विभावना, की यमक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का है चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। जो चंचल शब्द है उसमें च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी आपको बताना है। लघु होगी, कि गुरु होगी, कि लघु और गुरु, की प्लुप्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल गई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा लगी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी गुरु वर्ण लगी है। कौन सी मात्रा लगी हुई, तो गुरु, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है दही बाड़ा में कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि दही बाड़ा में कौन सा समास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, दही बाड़ा में कौन सा समास हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मध्य पदलोपी कर्मधारय हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। VBI लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आ सकता है क्वेश्चन। दही बाड़ा में कौन सा समास है, तो मध्य पदलोपी कर्मधारय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है ग्रामगत में कौन सा समास है। तो ग्रामगत में आपको समास बताना है, कौन सा समास है। अव्ययीभाव हो जाएगा, कि तत्पुरुष हो जाएगा, कि बहुब्रीहि, कि द्वंद्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल गई फटाफट।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा ग्रामगत में? तो तत्पुरुष समास यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पुलक प्रकट करती है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों की नोक से, मानो झूम रहो रहो हो तरु मंद पवन की झोंक से। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों की नोक से, मानो झूम रहो तरु मंद पवन की झोंक से। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि यमक हो जाएगा कि विभावना हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो संरचना के आधार पर किए गए वाक्य वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो सरल वाक्य कि मिश्र वाक्य कि अज्ञार्थक वाक्य कि संयुक्त वाक्य? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अज्ञार्थक वाक्य है जो संरचना के आधार पर किए गए वर्गीकरण में इनमें से प्रकार नहीं है, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन? सरल होते हैं, और क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं, और क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। तो संरचना के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कौन कौन शामिल है? तो सरल वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा और संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और इसमें पूछ देगा कि कौन नहीं है, तो अज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि कौन कौन प्रकार है, तो सरल, मिश्र और संयुक्त हो जाएगा, लेकिन पूछा है कहा ये प्रकार नहीं है, तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? तो आपको बताना है रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाए? तो कृतवाच्य हो जाएगा कि कर्मवाच्य कि भाववाच्य कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। इसमें क्या है? यहाँ कर्म की प्रधानता है। क्या है? कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसमें क्या हो जाता है? तो कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी बी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का है अद्भुत रस में कौन सी अस्थायी भाव है? तो आपको बताना है अद्भुत रस होता है उसमें कौन सा अस्थायी भाव होगा? तो प्रेम होगा कि शोक होगा कि अनुराग होगा कि विस्मय होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विस्मय अस्थायी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विस्मय अस्थायी भाव हो जाएगा, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर करुण रस में अस्थायी भाव पूछ देगा तो शोक हो जाएगा, करुण रस में अस्थायी भाव पूछ देगा तो शोक हो जाएगा। अगर यही पूछ देगा वात्सल्य रस में अस्थायी भाव, क्या हो जाएगा? तो अनुराग हो जाएगा। अस्थायी भाव में अस्थायी भाव पूछ देगा, वात्सल्य रस में अस्थायी भाव पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? अनुराग हो जाएगा। अब भक्ति रस में अस्थायी भाव पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो प्रेम हो जाएगा। बस इतना भी आपको कवर कर लेते चलना है। अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव है? तो विस्मय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको बताना है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी गलत है। तो तुझे क्या चाहिए कि दूध में कौन गिर गया, कि तुम तो अपना काम करो, राजू और उसका पुत्र गाया गया है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दूध में कौन गिर गया। ये क्या है? वाक्य अशुद्ध है। क्या है? ये वाक्य अशुद्ध है। अगर शुद्ध पूछ देगा तो दूध में क्या गिर गया, दूध में
क्या गिर गया, यह शुद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ अशुद्ध पूजा है तो भी इसे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपको बताना है कि युग्म सही है उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। इसमें उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर कौन सा शब्द सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अपमान क्या है तो ये सही है। उपसर्ग है अपमान क्या है, ये शब्द सही है। इसमें अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो उपसर्ग लगा हुआ है। आपको बता दें उपसर्ग कहाँ लगता है तो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है तो शब्द के बाद में लगता है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है। तो अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार बताना है आपको। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा कि यमक हो जाएगा कि उपमा हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए। अपलक नभ नील नयन विशाल में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा तो यमक अलंकार, ए वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है काव्य या अलंकार सूत्र वृद्धि किसकी रचना है। तो काव्य या अलंकार सूत्र वृद्धि किसकी रचना है। तो आचार्य वामन का कि आचार्य दंडी का कि आचार्य भामा का कि आचार्य अभिनव गुप्त का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए। काव्य या अलंकार सूत्र वृद्धि किसकी रचना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आचार्य वामन का ए क्या है सूत्र वृद्धि है, इनकी ही रचना है। आचार्य वामन का ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जब से है आँख लगी तब से न आंखें लगी में कौन सा अलंकार है। जब से है आँख लगी तब से ना आंखें लगी, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 23 का आंसर लगाना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई इस पर आप लगा लीजिएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा तो डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जी चुराना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो काम में मन लगना, कि बहुत काम करना, कि काम से भागना, कि काम पूरा करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए। जी चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी काम से भागना हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो काम से भागना हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में कमेंट कर आपका स्कोर 25 में से कितना आ रहा है। तो विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। संदेह हो जाएगा कि विरोधाभास हो जाएगा, कि अन्योक्ति हो जाएगा, कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगाइए। विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सॉरी, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी संदेह अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। सॉरी, एक क्वेश्चन आंसर गलत हो गया था, ये गलत है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब संदेह अलंकार हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।